नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही एम्स बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। मैंने इससे पहले भी आपको काफ़ी सारे वीडियोस प्रोवाइड करवा रखे हैं। आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही बीएससी नर्सिंग के लिए जीके का पोर्शन भी पूछा जाएगा, तो उससे रिलेटेड भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। ये सारी क्वेश्चंस विभिन्न एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हो रहे हैं। और दोस्तों, लास्ट टाइम में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे और मॉक टेस्ट पेपर पे। तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे डिटेल आंसर सॉल्यूशन के साथ में अगर आप सोल्व करेंगे तो आप अपना स्कोर वो अच्छा गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये फिजिक्स के हैं दोस्तों। इस वीडियो में जो कंप्लीट क्वेश्चंस रहेंगे वो फिजिक्स के रहेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि कम समय में आपके ज़्यादा क्वेश्चन आपके कंप्लीट करवा सकूं। तो आप थोड़ा स्पीडली मैं रीड करूंगा, तो अगर आपको जो क्वेश्चंस की स्पीड आपको अगर फास्ट लग रही है तो आप जो वीडियो की स्पीड है उसको आप कम कर सकते हैं, या पॉज करके भी आप वीडियो को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या 1% तक सिकुड़ जाए, इसका द्रव्यमान वही रहे, तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्व के कारण त्वरण होगा। तो ऑप्शन ए डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, या 1% तक घट जाएगा, या इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर इसका रहेगा इंक्रीज होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक दंड चुंबक को धीरे धीरे जब एक अनुचुंबकीय पदार्थ के पास लाया जाता है तो अनुचुंबकीय पदार्थ निर्बलता से आकर्षित होगा, निर्बलता से पीछे धकेल दिया जाएगा, या दृढ़ता से आकर्षित होगा, या प्रभावित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका निर्बलता से आकर्षित होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, उत्तल दर्पण एक आवर्धित प्रतिबिंब कब बनाता है? ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जब वस्तु F पर होती है, जब वस्तु 2F से परे होती है, जब वस्तु F और R के मध्य होती है, यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह कभी भी आवर्धित प्रतिबिंब नहीं बनाता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एम द्रव्यमान एक स्प्रिंग से लटकाया गया है और इसकी दोलन की आवृत्ति IF है। स्प्रिंग को 2 बार बराबर हिस्सों में काटा जाता है और समान द्रव्यमान को स्प्रिंग के 2 टुकड़ों में से एक से लटका दिया जाता है। द्रव्यमान की दोलन आवृत्ति होगी, तो द्रव्यमान की दोलन आवृत्ति रूट 2F होगी, F होगी, या 2F, या F/2 होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा रूट 2F होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, लिफ्ट में खड़ा एक व्यक्ति त्वरण ए के साथ ऊपर की ओर बढ़ रहा है, व्यक्ति का आभासी वजन होगा। तो ऑप्शन ए है वास्तविक वजन से कम रहेगा, या वास्तविक वजन से अधिक एवं सतत परिवर्तनशील रहेगा, या शून्य रहेगा, वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तविक वजन से अधिक एवं निश्चित मान के साथ रहेगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर के सामान्य एमीटर विन्यास में धारा लब्धि 1 से अधिक है, क्योंकि यहाँ पे ये दिया गया है कंडीशंस। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 20 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गोलाकार गेंद 100 मीटर ऊंचे पहाड़ी के शीर्ष पर स्थित है। एक नीचे लुढ़कता हुआ जमीन पर एक चिकनी सतह पर आ जाता है, फिर 30 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर चढ़ता है, और अंत में जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज आधार पर नीचे लुढ़कता है। गेंद द्वारा प्राप्त वेग दिया गया है यहाँ पे, तो गेंद द्वारा लिया जाने वाला रास्ता घर्षण रहित है। तो इसमें आपको बताना है 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, 20 मीटर प्रति सेकंड, 10 मीटर प्रति सेकंड, या 30 मीटर प्रति सेकंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 40 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, क्वांटम संख्या बढ़ने पर एक परमाणु के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? तो एक परमाणु का ऊर्जा स्तर स्थिर रहता है, या ऊर्जा स्तर घटता है, या परमाणु का ऊर्जा स्तर बढ़ता है, या निम्न परमाणु संख्या के ऊर्जा स्तर और उच्च परमाणु संख्या के लिए वृद्धि। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका, द एनर्जी लेवल ऑफ एन एटम डिक्रीजेस। तो एक परमाणु का ऊर्जा स्तर है वो घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, घूर्णी गति संभव है केवल 2 या 3 विमीय गति में, केवल 1 या 2 विमीय गति में, केवल 1 विमीय गति में, या केवल 3 या 1 विमीय गति में। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल 2 या 3 विमीय गति में, केवल 2 या 3 विमीय गति में। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन मुख्य रूप से इसमें नहीं होता है। ऑप्शन ए आपका दिया गया है एक भट्टी के चारों ओर हवा के तापन पे। नेक्स्ट है आपका फिलामेंट लैंप, तंतु लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वातित किया गया है। बी आपका सी ऑप्शन है थल समीर और जल समीर में पानी के उबलने पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिलामेंट लैंप, तंतु लैंप के गिलास को गर्म करने में जो निर्वातित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आपका इसमें 2.16 किलोवाट एक इलेक्ट्रिक हीटर पानी में डूबा जाता है। पानी के 100 डिग्री सेल्सियस के स्थिर तापमान तक पहुंचने के बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम वाष्प का निर्माण करने के लिए लिया गया समय है। तो यहाँ पे आपका 200 है, 210, 105 या 50। करेक्ट आंसर हो जाएगा 210। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक सीधी छवि वस्तु के आकार से 2 गुना बड़ी होती है जो 20 सेमी वाले वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण का उपयोग करके प्राप्त की जाती है। वस्तु की स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन ए है आपका, दर्पण के सामने 3.3 सेमी, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, छवि से 10 सेंटीमीटर की, या दर्पण के सामने 6.6 सेंटीमीटर की। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्यमान m वाला एक गतिमान कण द्रव्यमान 2 मीटर की दूसरी स्थित कण के साथ आमने सामने टकराता है और इसमें चिपक जाता है। टक्कर के बाद द्रव्यमान m में इसके प्रारंभिक गतिशील ऊर्जा के कितने अंश की हानि होगी? तो 4/3 की होगी, 18/19 की होगी, 8/9 की होगी, या 9/8 की होगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका 8/9 की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सामान्य समायोजन के लिए सेट किए गए एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 20 है। यदि अभिदर्शक की फोकस दूरी 1 मीटर है तो नेत्रिका की फोकस दूरी होगी 70 सेंटीमीटर होगी, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, या आपकी 50 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 10 सेंटीमीटर और -10 सेमी फोकस लंबाई वाले दो लेंस संपर्क में रखे गए अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दूरी पर संयोजन द्वारा निर्मित होगा। तो इसमें आपका दिया गया 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, या इन्फिनेटिव। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्रोत में श्रेणी में जुड़े 10 बराबर प्रतिरोधक 50 वोल्ट की निविल शक्ति क्षय करते हैं। यदि समान प्रतिरोधक समान स्रोत के आसपास समानांतर में जुड़े जाएं तो क्षय शक्ति होगी 500 वोल्ट की होगी, 500 किलोवाट, या 5 किलोवाट, या 5 वोल्ट की। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपकी 5 किलोवाट की। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फेरे के गोलाकार पास के रूप में धारा प्रवाहित एक तार कुंडली के केंद्र पर एक चुंबकीय क्षेत्र बी उत्पन्न करता है। उसी तार को 2 फेरों वाली कुंडली में पाशित किया जाता है और वह समान धारा प्रवाहित कर दे। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का नया मान होगा B/2, B, 2B, या 4B। तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4B। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक कण त्रिज्या r वाले गोलाकार पथ पर एक नियत चाल v से गतिमान है और t समय में गोलाकार पथ को तय करता है। कण का त्वरण होगा। तो कण का त्वरण क्या होगा? तो इसमें दिए गए ऑप्शन में से आपका 2πv/t, 2πv/t आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पारदर्शी सामग्री का अपवर्तनांक सभी रंगों के लिए समान होता है। बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है, लाल रंग के लिए अधिकतम होता है, या बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है? तो बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का अधिकतम यंग मापांक होता है? इसमें आपका कॉपर, स्टील, वुड, रबड़। दिए गए ऑप्शन में से आपको करेक्ट आंसर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका स्टील। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एक सरल आवर्त गति के संबंध में सही है? ऑप्शन ए है, साम्यावस्था पर त्वरण अधिकतम होता है, माध्यावस्था पर स्थिति ऊर्जा अधिकतम होती है, कण पर कार्य बल चरम अवस्था पर अधिकतम होता है, या माध्यावस्था पर गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कण पर कार्य बल चरमावस्था पर अधिक होता है। तो कण पर कार्य बल चरमावस्था पर अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तापमान टीके पर एक काला निकाय प्रति सेकंड ई की दर से ऊष्मा का विकिरण करता है। अगर उस काले निकाय को T/√2 के तक ठंडा किया जाता है तब इस नए तापमान पर प्रति सेकंड ऊष्मा विकिरण होगी E/2, या E/16, या E/6, या E/4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों E/4। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक अरेखीय त्रिपरमाणु गैस के लिए स्थिर आयतन पर मोलर विशिष्ट ऊष्मा होती है 3R, 4R, R, 2R। तो इसमें हो जाएगा आपका 3R। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एस्टीन आप यहाँ पे देख सकते हैं जो ये वैल्यू दी गई है। तो एस्टाटीन का अर्धायुकाल 100 माइक्रोसेकंड है। तो एस्टाटीन 215 के नमूने की रेडियोधर्मिता का उसके प्रारंभिक मूल्य के 1/16 में क्षय होने के लिए गया समय होगा। तो 40 माइक्रोसेकंड, 300 माइक्रोसेकंड, 6.3 माइक्रोसेकंड, या 400 माइक्रोसेकंड। तो इसका हो जाएगा आपका 400 माइक्रोसेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दी गई पतली छड़ का व्यास 2 मिमी है। पीतल का यंग मापांक 9 × 10⁹ Nm² है। इसकी लंबाई को 0.2% तक फैलाने के लिए आवश्यक बल है। तो 36N, 36πN, 18πN, या 18N। करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 18πN, 18πN। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पृथ्वी से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली लोह गेंद का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। वायु प्रतिरोधों की उपेक्षा करते हुए पृथ्वी से 100 किलोग्राम द्रव्यमान की लोह गेंद के लिए पलायन वेग होगा। तो इसमें आपका दिया गया है, आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं 11.2, या 0.056,
0.0112 या 0.00112। तो दिए गए ऑप्शन में से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11.2, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बिंदु पर दो असमान सदिशों के परिमाणों का योग 18 है, उनके परिमाण 12 है। यदि परिमाण छोटे सदिश 90 डिग्री पर हैं तो उनके परिमाण है 15 एवं 3 है, 12 एवं 6 है, या 10 एवं 8 है, या 13 एवं 5 है। 13 एवं 5 आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक चुंबकीय क्षेत्र में रखी एक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित ईएमएफ पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए है कुंडली से जुड़े चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर, चुंबकीय क्षेत्र, कुंडली की मोटाई या कुंडली का क्षेत्रफल। तो किस पर निर्भर करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुंडली से जुड़े चुंबकीय प्रवाह के परिवर्तन की दर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नाभिक 6C13M 7N14 को के रूप में वर्णित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन ए है समबारिक में, नाइट्रोजन के समस्थानिक, कार्बनिक के समस्थानिक, या सम न्यूट्रॉनिक, आइसोटोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका आइसोटोन, सम न्यूट्रॉनिक, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का आयामी सूत्र है। तो ये फॉर्मूला तो आप सभी को याद होगा, मैंने जैसे कि आपको ऑलरेडी बताया कि आपको फॉर्मूला तो एक पेज में लिख के उनको याद ही रखना है, और एक बार आप जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है उनको आपको एक बार सरफेस लेवल पे उनको देखना है किस तरह के क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं, तो आप फॉर्मूला बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो सोल्व कर पाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, आयतन प्रत्यास्थता मापांक का विमेय सूत्र। तो ये सूत्र जरूर पूछे जाते हैं, तो इसका आप सूत्र है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले उपग्रह की कक्षीय गति निम्न से स्वतंत्र होती है। ऑप्शन ए है ग्रह के केंद्र से उपग्रह की दूरी, ग्रह की सतह से उपग्रह की दूरी, उपग्रह के द्रव्यमान, या ग्रह के द्रव्यमान। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मास ऑफ द सैटेलाइट, उपग्रह के द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नतम अवस्था में एक हाइड्रोजन परमाणु की ऊर्जा -3.6 इलेक्ट्रोवोल्ट क्वांटम संख्या n5 के अनुरूप स्तर की ऊर्जा है। तो दिए गए ऑप्शन है उनमें से आपको ये सॉल्व करना है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका -0.5 इलेक्ट्रोवोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सदिश रूप में बायो-सेवर्ट का नियम है। तो ये आपको याद ही रखना दोस्तों, तो इसका आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अपनी सतह के लंबवत और केंद्र के माध्यम से होकर गुजरने वाली अक्ष पर एक समान डिस्क की परिभ्रमण त्रिज्या k है, तब व्यास के समानांतर स्पर्श रेखा की परिभ्रमण त्रिज्या होगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा √5/2k, √5/2k, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वस्तु 5 सेमी की फोकल लंबाई वाले उत्तल दर्पण के सामने 10 सेमी दूर रखी गई है, निर्मित छवि होगी। तो निर्मित छवि कैसी होगी आपकी यहाँ पे दिया गया, वास्तविक सीधी हासित होगी, आभासी उल्टी अभिवर्धित, आभासी उल्टी हासित, या आभासी सीधी और हासित। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आभासी सीधी और हासित, ऑप्शन नंबर डी, आभासी सीधी और हासित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्धायु 5 महीने पदार्थ का 75% क्षय होगा, 15 महीने में, 4 महीने में, 5 महीने में, 10 महीने में। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 महीने में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक रेडियो धर्मी नाभिक उत्सर्जन कर सकता है। तो यहाँ पे दिया गया है एक साथ अल्फा, बीटा और गामा तीनों। यहाँ पे ऑप्शन बी है, एक समय में या तो अल्फा या बीटा या गामा, लेकिन एक साथ नहीं। तो एक साथ लेवल आपका अल्फा और बीटा, और एक साथ केवल बीटा और गामा। तो दिए गए ऑप्शन में से करेक्ट आंसर हो जाएगा एक समय में या तो अल्फा या बीटा या गामा, लेकिन एक साथ नहीं, ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल वाला एक आयताकार फ्रेम 20 वाले एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। फ्रेम को सतह पर सामान्य रूप से खींचने पर क्षेत्र की दिशा के साथ 60 डिग्री का कोण बनता है। आयताकार फ्रेम के माध्यम से गुजरने वाला विद्युत प्रवाह है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सोल्व करके बताना, तो इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक एसी एमीटर को 230 वॉट और 20 एम्पियर रेटेड किया गया है, तो एमीटर के विभवांतर और धारा के संबंधित प्रभावी मान है। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सोल्व करना है, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निकाय पर एक निरंतर बल कार्य करता है, तो उसमें एक समान संवेग होगा, चाल होगा, त्वरण होगा या वेग होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका आपका त्वरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रंग का प्रकाश सबसे चौड़े विवर्तन प्रतिरूप का उत्पादन करता है? पीला, नीला, हरा, लाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका रेड, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लांक नियतांक का आयाम के बराबर हैं, तो कोणीय संवेग के, या ऊर्जा के संवेग, या शक्ति के। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कोणीय संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, एक वाहन 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगे बढ़ रहा है, 1 सेकंड में यह कितनी दूरी मीटर में तय करेगा?
तो यहाँ पे दिया गया 18 1.8 मीटर 0.5 या 5 m, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 5 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मीटर की एक तार को पूर्व पश्चिम दिशा में रखकर 4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से 76 0.3 इंटू 10⁻⁴ के लंबवत गिराया जाता है, तार में प्रेरित ईएमएफ होगा। तो दिए गए में से आपको सोल्व करना है, तो मैं तभी आपको बोलता हूँ जो आपको फॉर्मूला है वो आपको याद रखना है और उनके बेसिस में अपनी इनकी जो वैल्यू दी जाएगी आपको क्वेश्चन में वो पुट करके आप उसको इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका ये इसमें हो जाएगा 0.96 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो बिंदु आवेशों की स्थिर स्थिति ऊर्जा क्या होगी जबकि प्रत्येक पर आवेश आपका 1 म्यू सी है और दोनों की हवा में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप इनको सोल्व करने की जरूर कोशिश करें, आप पॉज करके वीडियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन गैस, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन है और इसका आंसर भी आप दे सकते हैं A=B। इनको सोल्व करना होगा। तो फिजिक्स का यही है कि आपको अगर फॉर्मूला याद है सही तरीके से, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर तो आप इनको सोल्व कर सकते हैं। तो आप ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इस तरह के आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर जो आपके एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे उनमें आपके पूछे गए हैं। तो आप इनको सोल्व करने की जरूर कोशिश करें। और आपको जो इमेज बेस्ड है वो क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि दी गई आकृति में दिखाया गया एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा होगी, तो ये आपको सोल्व करना होगा। और यहाँ पे आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका होगा 0.01 ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये आपके 50 क्वेश्चन थे। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने करेक्ट हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए और मैं आपको इसी तरह की और वीडियो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।